अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रूही शिफा चैनल में आप सभी का खुशामदीद। टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ लिटरेचर। पहले हमें ये जानना होगा कि लिटरेचर होता क्या है। लिटरेचर वर्ड को लिटरा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लेटर। लिटरेचर एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स है, थॉट्स एंड आइडियाज़ है। लिटरेचर का मीडियम जो होता है वो 2 लैंग्वेजेस होते हैं, ओरल एंड रिटन। ये जो लिटरेचर है ये ओरल लिटरेचर एंड रिटन लिटरेचर। ओरल लिटरेचर में आता है सॉन्ग, फोक टेल, लेजेंड एसेट्रा। एंड जो रिटन लिटरेचर है उसमें पोएट्री, प्रोज एंड ड्रामा आता है। पोएट्री में एपिक, बैलेट, सोनेट, लिरिक एसेट्रा ये सब आते हैं। प्रोज में नोवेल, नोवेला, शॉर्ट स्टोरीज ये सब आते हैं। एंड ड्रामा में कॉमेडी, ट्रेजेडी, रोमांस एसेट्रा। ये मैं चार्ट बनाई हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। लिटरेचर हमें सिर्फ ह्यूमन फीलिंग्स, थॉट्स और आइडियाज से ही नहीं बल्कि लिटरेचर ऑथर राइटर्स के एक्सपीरियंस से भी हमें रूबरू कराता है। स्टूडेंट्स, लिटरेचर इस प्रकार मीडियम हो सकता है कि वो कैसे ह्यूमन को कम्युनिकेट करते हैं और रीडर्स क्या अनुभव लेते हैं इस चीज़ को भी बताता है। देर आर मेनी वेज टू डिफाइन द टर्म कि लिटरेचर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पर बेस्ड है। कुछ लोगों का मानना है कि लिटरेचर एक आर्ट है या फिर लिटरेचर एक प्रकार का भाषा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, लिटरेचर एस्थेटिक है, लिटरेचर इज़ फिक्शनल। मीन के लिटरेचर जो है फिक्शनल है, इमेजिनेटिव पर बेस्ड है। लिटरेचर इज़ एक्सप्रेसिव एंड लिटरेचर इज़ अफेक्टिव। लिटरेचर जो है ये कोई भी राइटिंग लिटरेचर के कैटेगरी में आ सकती है। लिटरेचर कहता है कि इसे हम लिमिट करें ग्रेट बुक्स पर, जो कि नोटेबल फॉर लिटरेरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। लिटरेचर वो है जो यूनिवर्सल आइडिया, ह्यूमन इमेजिनेशन और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। लिटरेचर 2 पार्ट्स में बताया गया है, पहला इमेजिनेटिव लिटरेचर एंड दूसरा नॉन इमेजिनेटिव लिटरेचर। माय डियर स्टूडेंट्स, इमेजिनेटिव लिटरेचर जो है वो लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेटिव लिटरेचर इज़ हाईली कॉनोकेटिव। कॉनोकेटिव टर्म का यहाँ पर यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो एक दूसरे से एसोसिएट करता हो। एंड नॉन इमेजिनेटिव लिटरेचर पर कहा गया है लैंग्वेज ऑफ नॉन इमेजिनेटिव लिटरेचर इज़ प्योरली डेनोटेटिव। यहाँ पे डेनोटेटिव का यूज़ किया गया है, मीन की जो रीजनल बेस्ड हो, लॉजिकल बेस्ड हो। जो इमेजिनरी लिटरेचर है वो फिक्शन लिटरेचर है, मीन की लिटरेचर ऑफ फिक्शन काल्पनिक है, वो इमेजिनेटिव किया गया है, वो रियल नहीं है। बट जो नॉन इमेजिनेटिव लिटरेचर है वो नॉन फिक्शनल है। फ्रेंड्स, जो लैंग्वेज लिटरेचर यूज़ करता है वो डिफरेंट होता है ऑर्डिनरी और रिटन लैंग्वेज से। लिटरेचर स्पेशल वर्ड को यूज़ करता है, स्ट्रक्चर्स को यूज़ करता है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करता है। यहाँ 3 मेथड बताए गए हैं जो लिटरेचर को यूनिक और डिफरेंट बताता है किससे, ऑर्डिनरी लैंग्वेज से। तो पहला पॉइंट है लैंग्वेज इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड मीनिंगफुल। ये कॉन्सेंट्रेटेड है और मीनिंगफुल भी होता है। दूसरा पॉइंट है इट्स पर्पस इज नॉट सिंपल टू एक्सप्लेन, आर्ग्यू और मेक अ पॉइंट बट रेदर टू गिव अ सेंस ऑफ प्लेजर इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एक्सपीरियंस। मीन के इसका पर्पस सिंपल एक्सप्लेन करना, आर्ग्यू करना या फिर कोई अपना पॉइंट रखना नहीं है। इसका मेन मकसद ये है कि न्यू एक्सपीरियंस की डिस्कवरी को ये प्लेजर देता है। थर्ड पॉइंट है इट डिमांड्स इंटेंस कंसंट्रेशन फ्रॉम द रीडर्स। इट इंडिकेट दैट द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर हैज़ ओरिजिनलिटी, क्वालिटी, क्रिएटिविटी एंड प्लेजर। लिटरेचर जाहिर करता है कि उसके अंदर ओरिजिनलिटी है, क्वालिटी है, क्रिएटिविटी एंड प्लेजर है, जो कि रीडर्स को इंटेंशनली कंसंट्रेट कर देता है, इस चीज़ में डीपली जानने पर इंटरेस्ट बढ़ा देता है। क्लीडेन का कहना है कि लिटरेचर को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, इसके मीनिंग टाइप के बेस पर जो कि टेक्स्ट में एग्जिट करती है। जो लिटरेरी टेक्स्ट होता है वो टेक्सचर मीनिंग पर एग्जिट करता है और रिफरेंशियल मीनिंग पर एग्जिट करता है, वाइल नॉन लिटरेरी टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ रिफरेंशियल मीनिंग पर ही बेस्ड करता है। लिटरेरी टेक्स्ट पर बताया गया है कि टेक्सचुअल मीनिंग प्रोड्यूस्ड बाय रिलेशनशिप बाय टेक्स्ट सेल्फ। जो टेक्सुअल मीनिंग का रिलेशन होता है वो टेक्स्ट के साथ खुद में ही होता है, जबकि रिफरेंशियल मीनिंग प्रोड्यूस्ड बाय रिलेशन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो कि वर्ल्ड बियॉन्ड द टेक्स्ट होता है।
नाउ वी कैन से दैट जर्नलिज्म, बिब्लियोग्राफी, नीड, ये सब जो है वो नॉन लिटरेरी वर्क है, और पोएट्री, प्रोज एंड ड्रामा ये सब जो है वो लिटरेरी वर्क है। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।